इन श्री राम कोचिंग्स आज हम फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट ही चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे लिखा है G.L. फ्यूएंट्स ने। ये एक मैक्सिकन राइटर थे, पोएट थे और जर्नलिस्ट थे। ठीक है, इन्हीं की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी अ लेटर टू गॉड के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अ लेटर टू गॉड, इसका मेन जो कैरेक्टर है वो लेंचो है। और यहाँ लेंचो का स्टार्टिंग में, जो स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वैली में एक अकेला घर है उसका, और वो लोनली हाउस जो है वो एक माउंटेन के ऊपर है, और उस माउंटेन के ऊपर खड़े होकर आप नीचे का सारा व्यू देख सकते हैं। जो लेंचो है उसके कुछ ओल्ड सन हैं, वो कहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं। उसके कुछ यंग सन हैं जो घर के पास खेल रहे हैं। लेंचो जो है वो अपनी कॉर्नफील्ड को देखकर ये देखता है कि उसकी कॉर्नफील्ड जो है वो बहुत अच्छी क्रॉप है उसकी, बस उसे जरूरत है तो सिर्फ रेन ड्रॉप्स की। वो वहां पर खड़े होकर ये बोलता है कि बस भगवान थोड़ी सी बारिश हो जाए, ऐसा कहता है। तो उसकी वाइफ जो कि अंदर क्या कर रही थी, डिनर कुक कर रही थी, वो कहती है गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा। वो खाने के लिए सबको अंदर बुलाती हैं, सब खाना स्टार्ट करते हैं। खाना स्टार्ट करते करते ही जो है वो विंड ब्लो होना स्टार्ट हो जाती है और काले बादल जो है वो स्काई में आ जाते हैं। तो लेंचो जो है वो खाना छोड़कर बाहर आता है। क्यों आता है? दैट शोज हिज एक्साइटमेंट, कि वो एक्साइटेड होकर बाहर आता है कि बस अब रेन ड्रॉप्स जो है वो आ जाएंगी और मेरी जो है क्रॉप वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। वो वहां बाहर खड़े होकर कहता है, दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, दीज आर द सिल्वर पेसोज। सिल्वर पेसोज क्यों कहा उसने? क्योंकि उस रेन ड्रॉप से उसकी क्रॉप अच्छी होगी और उसकी जो है उसको अच्छी मनी जो है वो गेट होगी, इसलिए उसने उन रेन ड्रॉप को सिल्वर पेसोज से कन्वर्ट किया। बट उसकी जो खुशी थी वो ज्यादा देर नहीं ठहरती है। जो विंड है वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हेल स्टोन गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब लेंचो जो है बहुत वरीड हो जाता है। वो एक्सपेक्ट करता है भगवान से कि जल्दी से ये हेल स्टोन्स जो है वो बंद हो जाए, अदरवाइज उसकी जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे जो छोटे हैं उसके, वो दौड़कर बाहर जाते हैं। हमारी बुक में एक वर्ड है फ्रोजन पल्स, यानी बच्चों को नहीं पता है कि ये हेल स्टोन उनकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। वो दिखने में बहुत सुंदर है, जो ओले हैं, जो हेल स्टोन है वो बिल्कुल पर्ल की तरह चमक रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, इसलिए वो बाहर जाकर उनको क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो ये हेल स्टोन है ये कंटिन्यू 1 घंटे चलता है और जो लेंचो की जो क्रॉप है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही हेल स्टॉर्म खत्म होता है, लेंचो बाहर आता है और वो क्या कहता है अपने बच्चों से कि इतना तो जो ल्यूकस इंसेक्ट है वो भी हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करता जितना कि इस हेल स्टोन ने कर दिया। क्योंकि जो उसकी फील्ड थी ना वो कंप्लीटली सोल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सोल्ट की चादर से किसी ने ढक दी हो, और वो पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन अभी भी इतना होने के बाद भी उस अकेले घर में एक अकेला ऐसा इंसान जिसको ये उम्मीद थी कि हाँ अभी भी जो है उनकी मदद होगी और वो भूखे नहीं मरेंगे, वो अपने आप में कौन था? लेंचो था। लेंचो जो है उसको बहुत ज्यादा बिलीव था भगवान पे, फेथ था उसको गॉड पे कि गॉड उसकी जरूर हेल्प करेंगे। लेंचो हालांकि बहुत हार्ड वर्किंग है, वो सारा दिन अपना फील्ड में काम करता है, बट इसके बाद भी वो इतना एजुकेटेड है कि वो लेटर लिख सकता है। अब लेंचो जो है वो ये जो है डिसाइड करता है कि वो लेटर लिखेगा। किसको लिखेगा? गॉड को लिखेगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन यही तो हमारी स्टोरी है, जो उसका मेन थीम है कि यहाँ पे एक बंदे को इतना ज्यादा बिलीव है, किस पे है? जो ट्रस्ट है, जो फेथ है। यहाँ पे जो पूरी स्टोरी जिसको हम कह सकते हैं, उस पूरी स्टोरी का जो वो बेस्ड है वो किसके ऊपर है? लेंचो के फेथ के ऊपर है, और जो लेंचो का फेथ किस पर है? गॉड के ऊपर है। ठीक है, अब लेंचो क्या करता है? एक लेटर लिखता है और जाकर पोस्ट उसको मेल कर देता है। उसको मेलिंग एड्रेस तो है नहीं भगवान के पास भेजने का, तो वो उसमें सिर्फ गॉड लिखता है। अब
पोस्ट ऑफिस में ये लेटर जाता है। सबसे पहले किसको मिलता है? पोस्टमैन को मिलता है। पोस्टमैन उस लेटर को देखता है और खूब हंसता है और उस लेटर को जो है वो लेकर जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। तो अब तक जो हमारी कहानी कहाँ तक चल रही थी? लेंचो के ऊपर चल रही थी। अब ये जो कहानी का हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आता है, जो कौन है? पोस्ट मास्टर है। वो थोड़ा फ्लैटी है, ह्यूमरस है। वो भी उस लेटर को देखकर बहुत खुश हो, मतलब बहुत हंसता है, खुश नहीं होता, सॉरी, वो हंसता है और उसे भी बड़ा मजाकिया लगता है। लेकिन सडनली उसकी जो हंसी है वो चेंज हो जाती है सीरियसनेस में। अब पोस्ट मास्टर, उसको लगता है कि देखो लेंचो का कितना फेथ है गॉड के ऊपर, अगर इतना ही फेथ मेरे अंदर हो तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और वो उस फेथ को जो है वो नहीं चाहता था कि लेंचो का ये फेथ टूटे, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए डिसाइड करता है। ही डिसाइडेड टू हेल्प द लेंचो। वो क्या करता है? अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट देता है और अपने सभी एम्प्लॉयज से इस जो है चैरिटी पर्पज से उसमें डोनेट करने के लिए कहते हैं। एम्प्लॉयज भी उसके कहने से थोड़ा थोड़ा पार्ट उसमें जो है चैरिटी पर्पज से इकट्ठा करते हैं। अब वो चैरिटी पर्पज से इकट्ठा करते हैं। 100 पेसोस तो वो इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे पेसोस क्या है? ये जो है हमारी क्या है? करेंसी है, ठीक है। जो इंग्लिश में लैटिन वर्ड टाइम में जो करेंसी होती थी उसको यहाँ पे पेसोस बनाया। हालांकि वो 100 पेसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाता, बट वो 70 पेसो जो है वो कलेक्ट करता है। वो उसी लेटर में डालता है और उस पर लिखता है गॉड। अब लेंचो, जिसने बहुत ही फेथ से गॉड के ऊपर लेटर लिखा था, ना सिर्फ उसने मतलब ये अटपटा है कि उसने गॉड को लेटर लिखा फेथ के साथ, बल्कि उतना ही उसको फर्म बिलीव है कि उसका क्या आएगा? रिप्लाई भी आएगा। संडे को वो थोड़ा जल्दी आता है और उसे बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगता कि उसके लेटर का भी रिप्लाई आए। वो उसको लेटर को लेता है, थोड़ा दूर जाता है, उसको काउंट करता है, ठीक है। लेटर खोलता है, देखता है गॉड ने लिखा है, काउंट करता है। उसके पहले खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन काउंट करते करते फिर वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और सीरियस होके वो तुरंत जाता है पोस्ट ऑफिस में, एक और लेटर लिखता है और वो उसको पोस्ट करता है। अब पोस्ट मास्टर और वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो, उनकी एक्साइटमेंट है कि देखो वो क्या लिखता है। जैसे ही वो लेटर खोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टोरी जो है आयरोनिकल है। वो लेटर खोल के पढ़ते हैं, वो भगवान को क्या लिखता है? थैंक यू गॉड फॉर माई हेल्प, कि भाई मदर, आपने मेरी मदद की, बहुत अच्छा है आपने मुझे, बट आपने जो पैसे भेजे हैं वो मेरे लिए पूरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे मेरे पूरे साल का गुजारा नहीं हो पाएगा। पहले लेटर में जो लेंचो वो लिखता है कि भगवान मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए, जो कि मेरी कॉर्नफील्ड को मेरे साल भर का गुजारा करने के लिए काफी है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो 70 पेसो भेजे हैं, 70 पेसोस जो भेजे हैं, उससे मेरे साल भर का गुजारा नहीं होगा, मुझे पूरे पैसे भेज दीजिए। और हाँ, आप जो ये पैसे हैं ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, दीज आर द बंच ऑफ क्रूक्स, उन्हें भ्रष्ट कहता है। अब यहाँ देखिए हमारी स्टोरी कैसे आयरोनिकल है कि जिन्होंने उसकी हेल्प की, जिनकी सैलरी का पार्ट उन्होंने इकट्ठा करके दिया उन्हीं, और जो थोड़ा थोड़ा पार्ट उन्होंने इकट्ठा करके दिया, लेंचो उन्हीं को क्या कह रहा है? बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये स्टोरी हमारी आयरोनिकल है, फनी है। मेन क्या दिखाता है? ये फेथ दिखाता है लेंचो का, किसके ऊपर? गॉड का। अब देखो मैंने यहाँ पे मेन की पॉइंट्स लिखे हैं, जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम अपनी इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा आते हैं। बोर्ड पॉइंट मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर टू गॉड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है बोर्ड में। इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको करने होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से की पॉइंट्स और बता देती हूँ। हमारा फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि लेंचो वाज अ फार्मर एंड हैड द फील्ड ऑफ अ राइट कोर्न। लेंचो जो है वो फार्मर है, हार्ड वर्किंग है और उसकी जो है वो फील्ड है राइट कोर्न, कच्चे अनाज की फसल है। ही नीडेड अ डाउन प्योर, उसे जो है बारिश की जरूरत है टू मेक हिज हार्वेस्ट गुड, कि उसकी फसल जो है वो अच्छी हो जाए। बट द रेन
टर्न्ड इनटू, मतलब बारिश आती है लेकिन वो बारिश किस में कन्वर्ट हो जाती है, हेल स्टोन्स में, यानी ओलों में कन्वर्ट हो जाती है। एंड विच डिस्ट्रॉयड हिज होल क्रॉप, जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। एंड ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने को कुछ नहीं बचता है। सो ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, तो वो क्या निश्चय करता है कि वो भगवान से मदद लेगा। और फिर ही रॉट अ लेटर टू गॉड, वो भगवान को एक लेटर लिखता है। हमारा यही मीन है कि लेटर टू गॉड, कि वो क्या करता है, पूरा भगवान पे फेक करके एक लेटर लिखता है डिमांडिंग। उस लेटर में वो किसकी डिमांड करता है, डिमांड करता है 100 पैसोस की। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और फिर पोस्ट ऑफिस मतलब वो लेटर सबसे पहले जो पोस्ट ऑफिस में डालता है, सबसे पहले किसको मिलता है, पोस्टमैन को मिलता है। पोस्ट मेड फन ऑफ हिम, और वो पोस्टमैन जो है, पोस्टमैन उसका क्या करता है, मजाक बनाता है। उसके एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। बट और जब वो लेटर किसके पास ले जाते हैं, हमारी कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर जो कौन है, पोस्ट मास्टर है। उस पोस्ट मास्टर के पास जब वो लेटर ले जाते हैं, पहले तो वो भी हंसता है एंड फिर उसके बाद एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, कि वो उसके फेथ को, लेंचो के फेथ को देखते हुए वो क्या डिसाइड करता है कि वो उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ही कलेक्टेड 70 पैसोस, अपनी सैलरी का पार्ट भी देता है, अपनी जो एम्प्लॉयज है उनसे भी थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करता है, और थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके वो 100 पैसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाता, बट कितने कर पाता है, 70 पैसोस वो क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। फ्रॉम हिज ऑन एफर्ट, अपने आप खुद ही मेहनत करता है इस चीज के लिए कि भाई आप चैरिटी पर्पस पे अपने फ्रेंड से भी कहता है, अपने एम्प्लॉय से भी कहता है, अपनी सैलरी का पार्ट भी देता है, इस तरीके से। बट लेंचो वॉज एंग्री, अब लेंचो को वो लेटर मिलता है संडे को, जल्दी आकर वो लेटर लेता है, लेकिन जैसे ही वो लेटर लेता है ही वॉज एंग्री, वो नाराज होता है, गुस्से में आता है। क्यों होता है कि टू रिसीव, जैसे ही वो लेटर खोलता है, उसको वो पैसों को काउंट करता है, तो उसको कितने मिलते हैं, 70 पैसोस इन अ प्लेस ऑफ 100। 100 की वजह कितने मिलते हैं उसको, 70 पैसोस मिलते हैं। ही रोट अनदर लेटर, और वो उस गुस्से में जाकर पोस्ट ऑफिस में जाकर एक लेटर और लिखता है। ही रोट अनदर लेटर, दूसरा लिखता है भगवान को, डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी, कि बचे हुए पैसे भी भेजिए भगवान, इन 100 पैसों से मेरा साल भर का गुजारा नहीं हो सकता। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द मनी थ्रू अनदर मीन्स, और वो ये भी रिक्वेस्ट करता है, ये भी प्रार्थना करता है कि जो बचे हुए पैसे है ना, वो आप किसी और तरीके से भेजिए, चाहे डायरेक्ट भेजिए, कैसे भी कीजिए, बट आप किसी और तरीके से भेजिए। बिकॉज व्हाट ही बिलीव, उसका क्या मानना था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की, जो पोस्ट ऑफिस जो है, डाकखाने के जो कर्मचारी हैं, वर बंच ऑफ क्रूक, भ्रष्टाचारी है। एंड हु हैड स्टोलन 30 पैसोस, जिसने उसके 30 पैसे चुरा लिए फ्रॉम द 100 पैसोस, 100 पैसे में से उसके 30 पैसे चुरा लिए, सेंट बाय द गॉड, जो भगवान ने भेजे थे। तो हमारी ये स्टोरी जो है वो लेंचो के फेथ पर है, थोड़ा सा फनी भी है इसमें। फन कहाँ पर है कि देखो, उसको ना सिर्फ वो लेटर लिखना अटपटा लिख रहा है, बट फर्म बिलीव है, वो लेने भी जाता है, उसको लगता है भगवान ने पूरे पैसे भेजे हैं, बट किसने ले लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ले लिए। यहाँ आयरोनिकल है कि जिस पोस्ट मास्टर ने, जिस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने मतलब अपने एफर्ट से उसके लिए पैसे कलेक्ट किए, वो उन्हीं को क्या कह रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स। सो आई होप कि आपको ये कहानी समझ आई होगी, स्टोरी समझ आई होगी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से आपको उसे बोर्ड में अटेम्प्ट करना है वो डिस्कस करेंगे।